हेलो, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल योशी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर में। तो बच्चों, फिर से हम आ गए आपके सामने। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है क्लास 12 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं, बट उसके एक्सरसाइजेज में हम अभी वर्क कर रहे हैं और हमारा जो वर्क है वो एक्सरसाइज 7.5 तक पहुंच गया है। और आज हम एक्सरसाइज 7.5 के आगे के क्वेश्चन करेंगे ताकि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो बच्चों हम अभी उसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मुझे आपको करना होगा, जो हमारा आपका वादा है कि आप हमें सब्सक्राइब करोगे, जो नए लोग होंगे और जो पुराने होंगे वो लाइक और शेयर करेंगे, वो करते जाइए। ठीक है, चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं अपने इस सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 7.5 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आएगा और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो हम देखते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है 1 upon x to the power x into x to the power n plus 1 dx. We have the question as it is. Okay, तो फर्स्टली हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1 upon x in bracket x to the power n plus 1। यहाँ पर एक ट्रिक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ x to the power n है। अब इस x to the power n की वजह से हमको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x to the power n minus 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x to the power n minus 1 on both numerator and denominator। ओके, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर मिलेगा x to the power n minus 1 upon x into x to the power n minus 1 x to the power n plus 1 into dx। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे एक पावर रहता ही रहता है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर अगर 1 पॉइंट रहेगा, 1 पावर में रहेगा, तो हमको पता है कि जब बेस इक्वल होता है तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। सो वी कैन राइट इट एज x to the power n minus 1 upon x to the power n minus 1 plus 1 and x to the power n plus 1 as it is हम लिख देंगे। ओके, अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, then we have x to the power n minus 1 upon x to the power n and x to the power n plus 1 dx। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे इतना हमको मिल गया, तो हम अब इसको अपने पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ ले चलते हैं। यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा इजी कर लिया। अब इसके आगे हमको इसको कहाँ लेके चलना है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे या सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, सपोज x to the power n plus 1 is equal to t। now we have x to the power n plus 1 is equal to t, then nx n minus 1 plus 0 dx is equal to dt हमको मिलेगा इतना तो मिल जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, x to the power n minus 1 dx is equal to 1 upon n dt। सो अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों कि x to the power n plus 1 is equal to t है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x यहाँ पे आपका सीधे सीधे बनेगा 1 upon t minus 1 और t dt and 1 upon n यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? इतना तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
ये ध्यान दीजिएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t एंड t माइनस 1, और t माइनस 1 इंटू टी कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a/t माइनस 1 प्लस b/t। ओके, ये आपको मिल जाएगा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि 1/t, अब यहाँ पे आपका आएगा at प्लस b t माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब अगर t की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, नाउ b इज इक्वल टू व्हाट, तो अगर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन t इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस b, देन b इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे लेकर के चलेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिए, तो हम इसको 1/n और यहाँ पे लिख सकते हैं a/t माइनस 1, सो वो a की वैल्यू 1/t माइनस 1, और प्लस तो माइनस हो जाएगा 1/t, एंड यहाँ पे भी dt लगा दीजिए और यहाँ पे भी dt लगा दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/n, और ये हो जाएगा log t माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा log t। पुट द वैल्यू ऑफ t, क्या है वैल्यू t की, अपनी t और t माइनस 1 की, तो t माइनस 1 इज इक्वल टू आपका होगा x टू द पावर n, देन 1/n, और यहाँ पे प्लस c लिख लेगा, 1/n log x to the power n minus log x to the power n plus 1 n plus c. We can write it as log x to the power n upon x to the power n plus 1 n plus c. Here is the answer. ये आपका आंसर बनेगा। देखिए बच्चों, इसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया, जो इसका मेथड है, जो वे है, वो यही है कि यहाँ पर x to the power n plus 1 अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको ऐसा हम टर्म में कन्वर्ट कर दें, ऐसे टर्म में कि हमारा इजीली जो है उसका क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Okay, so the next question, question number 17, cos x upon 1 minus sin x 2 minus sin x dx। ओके, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, और इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पे भी सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में है, सबसे पहले हमको क्या सोचना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ सपोज करना पड़ेगा, और वो सपोज हम क्या करेंगे उसको हमको समझना है। तो क्या सपोज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होता है कि किसी का डिफरेंशिएशन कुछ होना चाहिए, जो हम सपोज करें तो एक टर्म हमारा रिमूव होना चाहिए। अब वो कैसे रिमूव होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम sin x को t सपोज करते हैं, sin x इज इक्वल टू t सपोज करेंगे, देन cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम लाइक 1/1 minus t and 2 minus t dt. It's going to be very easy, okay? It's very easy to solve. Now कैसे होगा ये आपने समझ लिया, आपने sin x को t सपोज कर दिया और cos x dx dt हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका गायब हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो a/1/1 minus t is 1/1 minus t and 2 minus t is equal to a/1 minus t plus b/2 minus t
ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी और इज इक्वल टू 1। नाउ t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस b हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू माइनस 1। यू कैन गेट द b इज इक्वल टू माइनस 1। Okay, now put the t is equal to 1, then it will become 0, then t is equal to 1, after t is equal to 1 a is going to 2 minus 1 यानी 1, तो a is equal to 1। Okay, अब हमारा जो है यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की वैल्यू 1 आई है, 1 माइनस टी dt माइनस b की वैल्यू माइनस 1 आई है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, और 1 अपॉन 2 माइनस टी। ओके, और ये हो जाएगा आपका dt। ओके, अब हमारा क्या होगा, इसका क्या आंसर आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा log 1 माइनस टी माइनस log 2 माइनस टी एंड प्लस सी। अब यहाँ पे 1 माइनस टी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी की वैल्यू यानी टी को हमने किसको सपोज किया है, तो log 1 माइनस साइन एक्स माइनस log 2 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा, एक तो ये आंसर मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा मामूली सा कंफ्यूजन लग रहा है, तो हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, बट आंसर आपका, इसको जब हम माइनस से हटाएंगे अपॉन में लिखेंगे तो हमारा log m माइनस n का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, बट यहां पर एक चीज अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 1 माइनस टी है यहाँ पर और 2 माइनस टी है, तो जब हम सपोज का पैटर्न अपनाते हैं, इसके बाद एक बार और सपोज करेंगे, तो अगर 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1 करते हैं, m करते हैं, तो माइनस 1 यहाँ पे आएगा, या माइनस dt इज इक्वल टू होगा dm, देन dt इज इक्वल टू माइनस dm होगा। यहाँ ध्यान रखना कि एक इसका माइनस यहाँ पे आएगा और इसका माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, देन इट विल बिकम लाइक दैट log 2 माइनस sin x माइनस log 1 माइनस sin x प्लस c। हियर इज द आंसर। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log 2 माइनस x अपॉन 1 माइनस x एंड प्लस c। ये आपका टोटल परफेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे देखना ये माइनस क्यों है, क्योंकि 1 माइनस टी को जब हम सपोज करेंगे तो ये t का टर्म अगर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि x का 1 होता है बट माइनस x का माइनस 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ का माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ का माइनस जब आगे आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज x स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4। यहां पर हमको क्या करना है कि ये सबके सब अलजेब्रिक टर्म देख रहे हैं और सेम पावर वाले दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अभी हम x स्क्वायर को बस t सपोज करेंगे, बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं करना है। अभी हम इसको आगे ले जाकर के तब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू t रख दे, केवल सब्स्टिट्यूट कर दे, बस और कुछ नहीं करना है, अपने को x स्क्वायर इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा ये क्या बनेगा, इसका टर्म बनेगा t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन
t plus 3 and t plus 4, ओके, एंड dt कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा। वो अभी बाद में भी dx dt लिखते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इसको इंटीग्रेट करने के पर्पस से कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसका जो है डिफरेंशिएशन वाला टर्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t प्लस 12 dt कर लेंगे। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ओके, ये हो जाएगा अपना। अब हम ये जानते हैं कि ऐसा कभी कंडीशन आता है तो इस तरीके के फंक्शन में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए, क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इज डिवाइडिंग टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। नाउ हियर 1 से लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। नाउ माइनस 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 से कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 4t और माइनस 10, ये आपका बनेगा। तो आपको ये पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे, रिमाइंडर ये हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये कोशेंट हो गया, और ये जो डिवाइड करता है उसको हम लिखते हैं। तो हमारा ये नीचे आता है, यानी हम इसको लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 4t माइनस 10। अब यहाँ पे इसको एक काम करना है कि माइनस जब ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो 4t प्लस 10 होगा, और अपॉन में आपका t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, 1 को अलग कर लेंगे, इसका dx dt जो भी करना है वो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा 2 को कॉमन कर लेंगे तो 2t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 dt कर लेंगे। अब हम इजीली इसका क्या करेंगे, 1 का तो हमारे पास जो है वो है ही, ठीक है, लेकिन 1 का तो जो हमको करना है वो हम करेंगे, लेकिन a और उसका क्या कहते हैं b की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यानी इसको जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन अपने पास क्या था, t प्लस 3 t प्लस 4 था, यही था ना, तो हम उसी को ले लेते हैं, t प्लस 3 और t प्लस 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, a अपॉन t प्लस 3, तो यहाँ पे t प्लस 4 आएगा और प्लस b t प्लस 3 आएगा। ना एक काम करते हैं, जहां जहां पे t है, हमने x स्क्वायर को t सपोज किया था, तो वहां वहां पर अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू जरा देखिए, यहाँ पे t इज इक्वल टू अगर 4 पुट करें, -4, ओके, तो ये 0 हो जाएगा, -4 प्लस 3 यानी -b, और 2 इंटू -4 प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा -b। तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -b, देन -3 इज इक्वल टू -b, देन b इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ b इज इक्वल, अब यहाँ पे t इज इक्वल टू जब -3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो -3 4 a इज इक्वल टू -1, 2 3 जा 6 प्लस 5 -1 आएगा, तो a इज इक्वल टू -1 वी कैन फाइंड इट। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 का तो अपने पास जो है, 1 का अपने पास क्या होता है वो हमको पता ही है, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे, यानी 1 का हमारा फार्मूला जो बनेगा वो 1 का x हो जाएगा, ठीक है, -2, और यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू क्या है अपने पास, -1 है, तो प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन
log का 1 हो जाएगा t प्लस 3 यानी x स्क्वायर प्लस 3 और b की वैल्यू अपने पास प्लस 3 है यानी 3 अपॉन यहाँ dx कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 3 की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बनेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम आगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर आएगा यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ भी वही चीज होगी 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा x स्क्वायर और 1 बाई a करेंगे तो 2 इंटू 1 बाई रूट 3। ओके, और tan इनवर्स x बाई रूट 3 और प्लस यहाँ पे होगा 3 और इंटू 2 आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा बट यहाँ पे 2 आ जाएगा और tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये 2 3 जा 6। तो ये आपका टोटल आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, टोटल आंसर बनेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस में आपका ये माइनस था, देन इट विल बिकम प्लस, सो हियर इज, यहाँ पे ये माइनस का साइन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा। ओके, दैट्स इट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, so the next question number 19, 2x upon x square plus 1 into x square plus 3 dx। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू t सपोज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt और ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3। दैट्स इट, एकदम इजी हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू a, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं t प्लस 3 और b t प्लस 1। दैट्स इट, t इज इक्वल टू 3 पुट किया माइनस का तो ये 0 हो गया, तो माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1 आ गया, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो गया। अब t इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो ये 0 हो गया और ये 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, t इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर तो a इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 बाई 2 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका t प्लस 3। दैट्स इट, 1 बाई 2 लॉग t प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 लॉग t प्लस 3 प्लस c। इसको हम 1 बाई 2 लॉग t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 कर सकते हैं और प्लस c और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 बाई 2 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। हियर इज द आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम x टू द पावर 4 को t भी सपोज करेंगे तो x क्यूब चाहिए और x क्यूब अपने पास नहीं है, तो x क्यूब को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखिए उसको बनाने का तरीका। हम क्या करेंगे, x टू द पावर
3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर x टू द पावर 4 को आप सपोज करोगे t, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब, होगा कि नहीं होगा। बट अपने पास यहाँ पे x और यहाँ पे x क्यूब तो है ही नहीं, तो x क्यूब लाने के लिए आपको ऊपर नीचे x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाइंग बाय x क्यूब ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब अपॉन नीचे यहां हो जाएगा x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। अब हम आसानी से x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t सपोज कर सकते हैं। तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t सपोज करेंगे तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt आएगा, देन dx इज इक्वल टू 1/4 dt आएगा। तो हम यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे और ये गायब हो गया, 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t हो जाएगा और ये t माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर के चलेंगे, जो आप बहुत अच्छे तरीके से अब तक सीख गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा कि कैसे करना है। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 कर लेना और प्लस b t केवल कर लेना। ओके, when we put t is equal to 1, then ये it's become 0 and b is equal to 1. Okay, when we put t is equal to 0, then it will become 0 and minus a is equal to 1, then a is equal to minus 1. Now you can write it as 1/4 अच्छा, यहाँ पे आपका 1/t आएगा, यानी -1/t प्लस d की वैल्यू 1/, यहाँ dt हो जाएगा 1/t माइनस 1, ओके, एंड dt। नाउ ये हो जाएगा 1/4 माइनस log t प्लस log t माइनस 1 एंड प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे, यानी 1/4 log t माइनस 1 अपॉन t कर लेने का एंड प्लस c कर लेने का। t माइनस 1 यानी t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 1/4 log x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस c। हियर इज द आंसर। ये आपका आंसर बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, now the question number 21, exercise 7.5, indefinite integration. Okay, तो चलिए अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद 2 MCQs हैं जो हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर e टू द पावर x बराबर अगर हम t सपोज करेंगे तो फिर से हमको e टू द पावर x की जरूरत पड़ने वाली है। अब e टू द पावर x की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, क्या किया था हमने, e टू द पावर x से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग बाय e टू द पावर x ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x माइनस 1 dx। ओके, अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी करते आए हैं। यहां सपोज कर लेंगे e टू द पावर x इज इक्वल टू t, देन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इतना तो आपका dt बन गया, और ये क्या हो जाएगा, t 1 अपॉन और t माइनस 1 dt।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस b t। नाउ t इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमको क्या मिला, ये 0, b इज इक्वल टू 1 मिल गया। देन t इज इक्वल टू, आपने 0 पुट किया तो ये 0 हुआ, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। ओके, फिर हमने इसको कैसे लिख दिया, माइनस 1 अपॉन टी, यहां पे माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, dt यहां भी dt यहां भी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी और प्लस लॉग टी माइनस 1 और प्लस सी। नाउ इसको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में, यानी हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, log m माइनस log n का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब हमारा क्या बनेगा, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो log e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एमसीक्यूज है और इसमें आपको दिया है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि इसको हम a अपॉन x माइनस 1 और प्लस b अपॉन x माइनस 2 सपोज कर लेंगे, यानी a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन, यानी 2 को बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन x माइनस 2, ये आपका बन जाएगा माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 2 लॉग x माइनस 2 प्लस c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस 2 ये पावर में चला जाएगा और अपॉन x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, कौन सा ऑप्शन नंबर इस, ये है आपका बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में आपको मैं बता देता हूं क्या है। 23 है आपका dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम x स्क्वायर को, ठीक है, x स्क्वायर को t सपोज करें तो हमको जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा कि x ऊपर चाहिए और ऊपर अपने पास x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। देन ये आपका बनेगा 1 अपॉन t और t प्लस 1 और dt, बट 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, तो 1/2, ठीक है, और a बाई, इसको हम लिख सकते हैं, अब ये हमारा होगा, इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/t और t प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t। ओके, फिर हम t इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2, a इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन t है तो 1 की बिगर 1 अपॉन t और
इसका dt हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू माइनस है तो माइनस 1/t प्लस 1 dt आ गया। अब हमारा 1/2 log t माइनस, और ये हो जाएगा log t प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं log t को 1/2 log x स्क्वायर, तो ये 2 इधर आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1/2 और log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन होगा वो आप देख लेंगे, ये शायद ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ओके, हाँ तो बच्चों, अब हम अपने वीडियो के उस सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर हम जो है अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए कुछ बातों पे भी डिस्कशन करते हैं। हमारा कुछ आगे का प्रोग्राम क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। बाय द वे, आज आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम होगा जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे, या फिर कुछ लोगों के एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप लोग, आई होप आपका जो पेपर चल रहा है, जो एग्जाम्स चल रहा है, उसमें आप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, हमसे जो मेहनत पड़ती है हम करते हैं। आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर ये चीज हमको प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो हम उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझा सकते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप अपने प्रिपरेशन पे कैसे फोकस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो है जितना इन्वॉल्व होंगे अपने स्टडी में, इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। आपको आता है नहीं आता है, आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये चीज अलग मैटर करती है, बट सबसे जो कंपल्सरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कितना इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, जितना आप इन्वॉल्व होगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। तो इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं पढ़ाई में, स्टडी में, अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो आप बेहतर और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सबको सत श्री अकाल, सलाम, जो भी है।